आपका जो पहला चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब इसमें कई सारे नए शब्द आ गए हैं। इसी को हिंदी में बोलेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इसमें एक शब्द है पुष्पी, दूसरा है पादप, फिर है लैंगिक और फिर है जनन। ये चार शब्द ऐसे हैं जो आप लोगों को समझने की जरूरत है। उसके बाद आपका चैप्टर कंटिन्यू किया जाएगा। तो पहला शब्द है पुष्पी पादप। ये जो पुष्पी पादप शब्द है इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। यानी ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर बनते हैं आपके कहलाएंगे पुष्पी पादप। इन्हीं की जो लिए जो दूसरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है एंजियोस्पर्म। हिंदी में एंजियोस्पर्म को बोलेंगे आवृतबीजी पौधे। यानी ऐसे पौधे जिनमें जो बीज है वो आवृत है यानी कवर्ड है। यानी ऐसे पौधे जिसमें जो सीड होता है, सीड के चारों ओर फ्रूट पाया जाए, ऐसे भी पौधों को आवृतबीजी पौधे कहेंगे। अब ये जो पुष्पी पादप है इनके अलावा भी प्लांट पाए जाते हैं। जैसे हम कहें जिनमें फ्लावर नहीं बनते हैं, पहली कैटेगरी आपकी फंजाई यानी कवक की हो गई। दूसरी कैटेगरी आपकी शैवाल की हो गई। उसके बाद ब्रायोफाइटा की हो गई, फिर टेरिडोफाइटा की हो गई, फिर जिम्नोस्पर्म की हो गई। फंजाई यानी इसको हिंदी में कवक बोलते हैं, जो भी फफूंदी होती है वो उस कैटेगरी में रखी जाती है। इसके बाद जो कवक है, कवक को हिंदी में शैवाल बोलते हैं, जो तालाबों में काई लग जाती है या घर की हौदियों में जो काई लग जाती है उसको शैवाल के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद ब्रायोफाइटा, इसमें मॉस जैसे प्लांट आ जाते हैं। टेरिडोफाइटा, इसमें फर्न जैसे प्लांट आ जाते हैं। इसके बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं अनावृतबीजी पौधे। जैसे कि ये आवृतबीजी पौधे थे, ये आवृतबीजी पौधे थे और ये अनावृतबीजी है। यानी इसमें सीड के बाहर फ्रूट पाया जाता है, इसका उल्टा इसमें पाया जाता है। इसमें क्या है, जो सीड होता है उसके ऊपर कोई अनावृत यानी कोई आवरण नहीं पाया जाता है। ऐसे पौधों को जिम्नोस्पर्म इंग्लिश में और हिंदी में अनावृतबीजी पौधे कहते हैं। इसका उदाहरण होता है साइकस। इसके बाद एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को आवृतबीजी कहते हैं। तो ऊपर के जितने भी 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे प्लांट में क्या है, फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है केवल इसमें ही फ्लावर बनते हैं, इसलिए इनको पुष्पी पादप कहते हैं। तो इस चैप्टर में केवल इन प्लांट का डिस्कशन होगा, उसके अलावा किसी का डिस्कशन नहीं होगा। इसके बाद अगला शब्द आता है आपका लैंगिक जनन। तो जो लैंगिक जनन है इसमें दो शब्द हैं, पहला होता है लैंगिक और दूसरा होता है जनन। उससे पहले ये भी समझ लो कि पुष्पी पादप कहाँ देखने के लिए मिलेंगे। आपके जितने फसली पौधे होते हैं वो आपके पुष्पी पादप में गिने जाते हैं। जो भी बगीचे में लगे हुए हैं वो भी पुष्पी पादप हैं, जो भी आसपास के रोड के किनारे लगे हुए हैं वो भी पुष्पी पादप में गिने जाएंगे। तो इन जनरल ये मान के चलिए कि आसपास जो भी आप प्लांट देख रहे हैं उनमें से अधिकांशतः आपको पुष्पी पादप देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके बाद जनन पे आते हैं। तो जनन क्या होता है, जनन को सीधे तौर पे ये समझ लेते हैं कि संतान पैदा करने की जो प्रोसेस होती है उसको जनन कहते हैं। दूसरा शब्द ये है लैंगिक। अब लैंगिक का मतलब क्या होता है, लैंगिक का मतलब होता है सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर सेक्सुअल एक्टिविटी से लैंगिक का मतलब होता है तो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए दो सेक्स की जरूरत होती है। पहला होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। यानी मेल और फीमेल मिलकर जो भी आपकी एक्टिविटी कर रहे हैं और उससे जो संतान पैदा हो रहे हैं उस तरीके को क्या कहेंगे, लैंगिक जनन। इंग्लिश में कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पे आते हैं कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो जब कोई जीव अपने जैसी संतान पैदा करता है तो यह प्रक्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब यहाँ पे अपने जैसे शब्द का यूज किया गया कि अपने जैसे लक्षणों का क्या मतलब होता है। तो अपने जैसे लक्षणों का मतलब ये होता है कि अगर आदमी है तो उसकी संतान आदमी के लक्षणों वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आदमी ने मेढक की शक्ल वाला या संतान को पैदा कर लिया तो वो रिप्रोडक्शन में नहीं गिना जाएगा, या मेढक वाले ने जो पैदा कर लिया है तो वो आदमी की शक्ल का हो गया। न्यूज में काफी ऐसी चीजें देखते होंगे कि एक औरत ने सांप को जन्म दिया, एक औरत ने मेढक को जन्म दिया, जो कि टोटली वाहियात चीजें होती हैं, ऐसा नहीं होता है। तो
जब कोई भी जीव अपने जैसी लक्षणों वाली जब संतान को पैदा करता है तो उसको क्या है, रिप्रोडक्शन में काउंट किया जाता है। अगला सवाल आता है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जो जीव होते हैं वो जनन क्यों करते हैं, जीवों में जनन क्यों पाया जाता है। तो सीधा सा है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए पाया जाता है। तो वंश जैसी चीज हम लोग समझते हैं, जैसे आदमी लोग जो है उनको समझ में आती है ये केवल इच्छा है। अब इच्छा आदमी की मान के चलो या थोड़ी बहुत जो जानवर होते हैं उनकी भी काउंट करके चलोगे, लेकिन कोई भी जानवर ये सोच के नहीं बैठता है कि भाई हम मरने से पहले अपने बच्चे पैदा कर लें, अपने बच्चों को देखते जाए। तो इच्छा जैसी चीज यहाँ पर रिप्रोडक्शन के टर्म में हम ये मान के चलेंगे कि केवल आदमी की होती है, इसके अलावा किसी की इच्छा नहीं होती है कि हमारा वंश आगे रहे। वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इनकी भी इच्छा नहीं है, फिर भी ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारी का सारा जो रिप्रोडक्शन का खेल है, ये सारा का सारा खेल आपके डीएनए में डला हुआ है। तो डीएनए इस तरह से सेट हो चुका है आपका कि आपके ना चाहते हुए भी आपके अंदर रिप्रोडक्शन या अपने वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा रहेगी और आप मरने से पहले अपनी संतान पैदा करके जाएंगे। और ये इच्छा क्यों होती है, क्योंकि करोड़ों साल का समय गया है इस धरती पर जीवन को पनपने के लिए। इस धरती पे जो भी लाइफ आई है उसमें करोड़ों साल का समय गया है। तो ये करोड़ों साल का समय व्यर्थ ना चला जाए, क्योंकि अगर एक बार धरती पे जीवन खत्म हो जाता है और फिर से अगर चांस मिलता है धरती पे जीवन को पनपने के लिए, तो फिर से इतना ही समय जाएगा। तो जितना भी समय खर्च हो चुका है वो दोबारा से ना करना पड़े, इसलिए हर एक जीव जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। इसके बाद जनन के प्रकार की बात करें कि जनन के कितने प्रकार होते हैं, तो बेसिकली दो प्रकार होते हैं। एक तो एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है कि जो जनन का मतलब हो गया है आपका संतान पैदा करने से। अब अलैंगिक में अगर डिकोड इसको करें तो एक तो आ शब्द है, दूसरा लैंगिक शब्द है। तो आ का मतलब हिंदी में निकाल लिया जाता है लैंगिक से और लैंगिक का मतलब सेक्स से। तो संतान पैदा करने का ऐसा तरीका जिसमें सेक्स यानी लैंगिक कोई भागीदारी यानी जरूरत नहीं होती, वो तरीका कहलाता है आपका अलैंगिक जनन। ये पाया जाता है जितने भी लोअर एनिमल और लोअर प्लांट होते हैं। लोअर एनिमल का मतलब जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, स्पंज हो गए, हाइड्रा हो गए। लोअर प्लांट का मतलब जितनी भी फफूंदी हो गई है, ब्रायोफाइटा हो गए हैं, इन सब में क्या है ये, या एल्गी हो गई है, जितनी भी शैवाल हैं, काई है, उनमें ये देखने के लिए मिलता है। अब लैंगिक जनन क्या है, यहाँ पे भी वही सीधा कॉन्सेप्ट लगेगा कि जनन का मतलब क्या है, संतान पैदा करने से होता है, और लैंगिक का मतलब सेक्सुअल मीन से। सेक्सुअल मीन से यानी मेल और फीमेल मिलकर जब संतान पैदा करते हैं तो ये संतान पैदा करने का जो तरीका होता है इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। अब ये किन में पाया जाता है, हायर प्लांट और हायर एनिमल में। अब इनको कैसे ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी आसपास आप लोग पेड़ पौधे देख रहे हैं और एनिमल देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं आपके हायर प्लांट और हायर एनिमल यानी उच्च श्रेणी के पादप और जंतुओं में इनकी गिनती होती है। तो जो लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं वो ये है कि संतान पैदा करने का जब एक तरीका हमारे पास था यानी एसेक्सुअल, जब एसेक्सुअल तरीका हमारे पास संतान पैदा करने का था, तो फिर जो दूसरा तरीका है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये डेवलप क्यों हुआ? पहले नंबर पे एसेक्सुअल क्यों डेवलप हुआ, दूसरे नंबर पे सेक्सुअल क्यों डेवलप हुआ? वो तो ये भी सकता था कि दूसरे नंबर पे तुम्हारा ये होता और पहले नंबर पे सेक्सुअल तरीका डेवलप हो जाता। तो ये क्यों हुआ, इसको आप सोचिएगा और अगली क्लास में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे।